नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग शाम को जो हम लोग एक कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक पढ़ते हैं रोज। तो आज हम लोग कुटज वनस्पति के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कुटज का प्रयोग आप लोगों ने किया हुआ है। कुटज के जो बीज होते हैं उसको इंद्रयव बोलते हैं। और कुटज जो है वह शिखर पे पहाड़ों पे रहता है, उसकी उत्पत्ति होती है। तो और कुटजारिष्ट का कुटज परपटी का आप सब लोगों ने प्रयोग किया है। तो हम लोग आज इसके बारे में ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसका लैटिन नेम जो है, उसका लैटिन नेम क्या है? तो हॉल रहना एंटी डिसेंट्री का। तो नाम से ही पता चल रहा है कि डिसेंट्री पे ये काम करता है, एंटी डिसेंट्री का। तो कुटज का जो पर्याय नाम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा बताया गया है भाव प्रकाश निघंटु में कि कुटजः कुटजः कौटो वत्सको गिरिमल्लिका कालिंग शक्र शाकी च मल्लिका पुष्प इत्यपि इंद्रो यव फलः प्रोक्तो वृक्षकः पांडुरुद्रमः कुटजः कटुको रुक्षो दीपन स्तुवरो हिमः अर्षोतिसार पित्तास्त्र कफ तृष्णाम कुष्ठनोत। मतलब इसके पर्याय नाम जो है वो कुटज है, या कुटज है, कौट है, वत्सक है, गिरिमल्लिका है, कलिंग है, शक्र शाखी है, मल्लिका पुष्प है, और इंद्र के नाम से इसका इंद्र यव ऐसे बताया है। सारे नाम जो है वो सब इंद्र से, इंद्र के जो पर्याय नाम है सिनोनिम से उससे मिलते हैं। फिर यव फल वृक्षक पांडुरुद्रम ये सब बोलते हैं, और मराठी में इसको कूड़ा बोलते हैं। और यह कटु और कषाय रस युक्त रहता है, और रुक्ष रहता है, अग्नि दीपक रहता है, शीत वीर्य रहता है। और यह रक्तज अतिसार में और रक्तार्श में बहुत काम करता है, और अतिसार में भी काम करता है, और पित्त में, रक्त की बीमारियों में, कफ की बीमारियों में, और तृष्णा की बीमारियों में, आम को पचाने के लिए, और कुष्ठ के व्याधियों में इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग चरक संहिता देखेंगे तो इसको अर्शोग्न गण में रखा गया है। जो अर्श व्याधि जो है बवासीर, उसको ठीक करने वाले गण में रखा गया है। कंडुग्न गण में रखा गया है, जहां खुजली बहुत ज्यादा हो रही है तो हम कुटज का प्रयोग करते हैं तो खुजली ठीक कर देता है। इसलिए रस पाचक में जो पटोल इंद्र कुटकी है, तो वह रस पाचक देने से भी खुजली बहुत सारे लोगों की ठीक हो जाती है। खुजली आने का कारण होता है कफ और क्लेद, तो ये कफ और क्लेद को सुखा देती है। इसी तरह से स्तन्य शोधन गण में, जहां ऐसे माता का दूध आ रहा है कि बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, तो स्तन्य का शोधन होना जरूर, उस गण में कुटज का प्रयोग है। और आस्थापनोपग, आस्थापन को हेल्प करने वाले गण में इसका प्रयोग है। और वमन के गण में भी इसका प्रयोग है। अगर हमने कुटज का ज्यादा प्रयोग किया, ज्यादा खाया, तो हमें उल्टी आ जाती है, तो वमन वाले गण में भी चरक संहिता में बताया। उसी तरह से सुश्रुत संहिता में आरगवदादि गण, पिपल्यादि गण, हरिद्रादि गण, बृहत्यादि गण, लाक्षादि गण, और ऊर्ध्व भाग हर वमन वाले गुण गण में इसका उल्लेख सुश्रुत संहिता में बताया है। अब अगर हम लोग ये देखेंगे कुटज के बारे में, आप सब लोग तो बहुत विद्वान लोग हैं, आप लोग भी बताने वाले हैं। तो हिंदी में इसको कूड़ा या कुड़ैया ऐसे बोलते हैं, और गुजराती में इसको कूड़ो बोलते हैं, मराठी में कूड़ा बोलते हैं। तो इसका वृक्ष जो है ये 7 से 9 मीटर ऊंचाई का रहता है, और इसमें पत्ते जो रहते हैं 10 से 30 सेंटीमीटर लंबे लंबे आते हैं, और इसके फूल जो होते हैं वो सफेद रंग के आते हैं। और इसको सिंहास से भी बोलते हैं, मतलब
इसका जो फूल जो रहता है ना वो शेर के आकृति का ऐसे आता है सफेद, तो इसलिए सिंहास्य भी बोलते हैं। और यह हिमालय में, बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में और दक्षिण भारत महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में तो हर पहाड़ पे, हर जो शिवाजी महाराज के किले बनाए जो बड़े बड़े पहाड़ है, सह्याद्री पर्वत, सब जगह ये कुटज पाया जाता है। और इसके जो छाल है उसका प्रयोग होता है, इसके बीजों का प्रयोग होता है इंद्रिय के रूप में। और इसमें भी दो तरह का कुटज होता है, एक पुरुष वाला कुटज होता है, एक स्त्री वाला कुटज होता है। एक सफेद रंग का कुटज होता है, एक काले रंग का होता है। तो उसमें कलर के हिसाब से है, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस तरह से इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन किया गया है। उसी तरह से अगर हम लोग इसका गुण देखेंगे तो यह लघु और रुक्ष है। रस इसका तिक्त कषाय है, कटु भी है थोड़ा, लेकिन मेन इसका तिक्त कषाय रस रहता है। विपाक, पेट में जाने के बाद एक कटु हो जाता है। और वीर इसका शीत है। तो रुक्ष और तिक्त कषाय होने से और शीत होने की वजह से कफ और पित्त का शामक है। और रस रक्तगत अनेक विकारों में ये काम करता है। कफ पित्तात्मक विकारों में ये उपयोगी है। और कुटज की छाल जो है यह उत्तम व्रण शोधन के लिए अच्छा रहता है, व्रण का रोपण करता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा है जिसका हीलिंग नहीं हो रहा है व्रण का, तो कुटज का प्रयोग अगर हम लोग कर दें, कुटज सिद्ध तेल का, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी का उपयोग करके हमारे सर ने एक सोरियासिस का तेल बनाया, चंद्रकांति तेल जमदग्नि सर ने बनाया। उसमें नारियल का तेल में ये कुटज की छाल को सिद्ध कर दिया है। तो सोरियासिस का जो लीजन होता है पूरा, पूरे बॉडी में, स्किन में, सोरियासिस जो किटी कुष्ठ भी बोलते हैं, एक कुष्ठ भी बोल सकते हैं, या तीनों दोष वाला हम लोग कुष्ठ बोल सकते हैं, सिद्ध कुष्ठ भी बोल सकते हैं, अलग अलग हिसाब से। तो जो सोरियाटिक लीजन्स होते हैं उसको हील करने के लिए कुटज को नारियल तेल में सिद्ध करके लगाने से फायदा होता है। ये तो मैंने भी अनुभव किया है कि ये व्रण रोपण करता है। इसी तरह से यह अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज में जो आंत्र में जो जख्म हो जाता है उसको भी ये हील करता है। कुटज का हम लोग बस्ती भी देते हैं, कुटज के क्वाथ का, या फिर हम कुटज का घृत सिद्ध करके देते हैं, कुटजा अवलेह देते हैं, कुटज परपटी देते हैं, और कुटजा रिष्ट देते हैं। ऐसे अलग अलग चीजें देते हैं। व्रण का शोधन भी करता है, रोपण भी करता है। और व्रण का धावन करने के लिए भी छाल की काढ़ा का प्रयोग करते हैं। और इसका हम लोग जब फोड़ा आ जाता है शरीर में, वुंड टाइप फोड़ा फोड़ा ऐसे आ जाता है, तो इसके छाल का लेप करते हैं। स्त्रावी व्रण में इंद्रिय का जो पाउडर होता है, चूर्ण, वो हम डालते हैं, तो वो उसको सुखा देता है। इसी तरह से यह ज्यादा मात्रा में दे तो वामक है। कुटज अगर ज्यादा आपने खाया या कुटज अरिष्ट भी पिया तो उल्टी आ जाएगी आपको। इसी तरह से दीपन कार्य करता है, स्तंभन कार्य करता है। यह आम का पचन तो करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा जितना ये स्तंभन करेगा, रोक देगा। लूज मोशन हो रहा है तो ग्राही जो द्रव्य रहते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, जैसे शुंठी होता है। यह कषाय रस से पूरा सिकुड़ा देता है, स्तंभित कर देता है। और अर्शोग्न है, पित्त सारक है, और कृमिघ्न भी है। और अग्निमांद्य में इसका प्रयोग करते हैं, अतिसार में, प्रवाहिका में, रक्तज प्रवाहिका में करते हैं, ज्वरातिसार में करते हैं, अर्श में, उदर शूल में, कृमि में प्रयोग करते हैं। अमीबियासिस होता है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और यह अगर आम रक्त वाला जो प्रवाहिका है, मतलब रक्त भी बहुत ज्यादा दूषित है और आम बहुत ज्यादा है और प्रवाहिका है, तो ऐसे में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त की विकृति में कुटज का प्रयोग होता है। वात रक्त हुआ, कुष्ठ हुआ, तो ये बहुत उपयोगी है। रक्त पित्त पे इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। रक्त का शोधन करता है, रक्त का स्तंभन करता है, जहां पे क्लॉट नहीं हो रहा है, रक्त बंद नहीं हो रहा है, तो कुटज का प्रयोग कर दें तो तुरंत ही बंद कर देगा। और कुटज जो है वो कामला व्याधि में बहुत ही उत्कृष्ट औषधि समझा जाता है। इसी तरह से प्रसूति के बाद जो योनि मार्ग रहता है, सर्विक्स और वजाइना, वो शिथिल हो जाता है, बहुत ज्यादा लूज पड़ जाता है। तो वहां पे कुटज के छाल का अगर लेप लगा दिया जाए तो शिथिलता को नष्ट करके योनि को एकदम टाइट बना देता है, जैसे पूर्ववत होना चाहिए वैसा कर देता है। यह ज्वरग्न भी है, रस धातु, रक्त धातु, मास्कज ज्वर में उपयोगी पड़ता है। विषम ज्वर में हम लोग ये कलिंग का पटोलस्य पत्रम जो हम लोग बोलते हैं रस पाचक, उसमें इंद्रेव डाला हुआ है। रक्त पाचक में भी ये डाला हुआ है। और यह द्रव धातु का शोषण करने से अति स्थूलता में भी
यह लेखन के रूप में काम करता है। और इसका हम बीज का प्रयोग करते हैं, छाल का प्रयोग करते हैं। क्वाथ के लिए हम लोग जब बीज लेते हैं तो हम आधा ग्राम से 1 ग्राम तक प्रयोग करते हैं। इसके अलग 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 कल्प बनते हैं, मार्केट में मिलते हैं। कुटजा रिष्ट का प्रयोग करते हैं, कुटजा अवलेह का प्रयोग करते हैं, कुटज घनवटी, कुटज शर्करा कल्प, कुटजाष्टक क्वाथ। तो कुटज के पत्तों का जो पत्ते और छाल है, ये अतिसार में श्रेष्ठ है। और तक्र का अनुपान दे दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गर्भिणी को भी ये हम लोग दे सकते हैं। गर्भिणी को भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, उसमें भी हम दे सकते। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बस ये साइड इफेक्ट होता है ज्यादा मात्रा में देंगे तो वामक है। और कंटिन्यू अगर हम देंगे कुटजारिस्ट ज्यादा मात्रा में, तो ये कॉन्स्टिपेशन कर देगा, बद्धकोष्ठ, क्योंकि रुक्ष है, कषाय रसात्मक है। उसका ध्यान देना पड़ता है कि कितना कुटज देना है। अगर कुटज लेने से किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो हमें अनुलोमन के लिए एरंड तेल शुंठी के साथ देना पड़ता है। इसी तरह से ये कफ पित्त को कम करता है, त्रिदोषज्ञ है। रक्त पित्त पे, कुष्ठ पे और विसर्प में बहुत अच्छा ये काम करता है। और ये स्तंभन करता है अतिसार में। और पुरुष का संग्रहण भी करता है। और पुरुष को जो दोष धातु मलामुलम ही शरीरम जो बोला है, मल को शरीर में रखना, ये कार्य अगर अतिसार बहुत ज्यादा हो रहा है तो मल की रक्षा करने का काम कुटज करता है। और ग्रहणी पे ये काम करता है, आमाशय पे काम करता है, गुद भाग में ये बहुत अच्छा काम करता है, अर्श को ठीक करता है, वो भी रक्तज अतिसार में। और कुटजा अतिसार बागभट उत्तर तंत्र 40 में बताया गया है। अब इस पे आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, आप लोग का अनुभव बताइए। आदरणीय अरविंद सर, महेंद्र सर, आप कृपया कुछ बोलिए सर प्लीज, कुटज के बारे में आपका जी बोलिए। सर इसका जो है बहुत सारा आपने बता ही दिया है। वैसे तो ब्रह्म रूपक भी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब आपका कोष्ठ व्याधियों में बहुत बढ़िया है। और एज ए जैसे नाम है एंटी डिसेंटिका, तो अपने आप में जो है चाहे वो जीर्ण अतिसार हो, आम अतिसार हो, पकवा अतिसार, सब में काम करेगा। और शुग्न कंडुम तो है ही साथ में। और चूंकि लघु रूप तिक्त कषाय होने की वजह से और शीत बीत होने की वजह से कफ पित्त का शमन कर रहा है ये। इसलिए इसका जो है इस्तेमाल प्रवाहिका अतिसार, जीर्ण ज्वर में, जीर्ण ज्वरा अतिसार, मतलब इवन कुब्जा रिस्ट का हम लोग जीर्ण ज्वर में जो है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसके साथ में सुगंधित द्रव्य मिला दिए जाएं या संग्राही द्रव्य मिला दिए जाएं तो और बढ़िया। जैसे कि अतीस है, घोड़ा बच है, या मोच रस मिलाने से और अच्छा काम करता है। योनि रोग का बताया है, शिथिलता के लिए तो बेस्ट है ही। और क्या कहते हैं इसका, आम बात और संधि शोथ में भी जो है इसके चूर्ण को मला जाता है। इवन दांत के में अगर मूल में शोथ है तो इसका कुल्ला करने से बहुत बढ़िया आराम मिलता है। और वही अगर हम लोग उसमें भैंसा रत्नावली देखते हैं तो उसमें वात चेष्म के लिए कुटाजादी क्वाथ है। और इसके अलावा कई कम्बिनेशन बाद में दिए हैं। उसमें उन्होंने जो है वात पित्त के लिए कलिंग बच्चा मुस्ता का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है। और वात कफ के लिए कुटजादी क्वाथ है, चित्रकादी क्वाथ के साथ में रखा है। और कुटज पुट पाक भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, कुटज व अवले भी किया है। और एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो निकल के आता है कुटज आस्तक, उन्होंने कुटज की थाल के साथ में अतीस मोथा कच्चे बिल्व के साथ में इसका इसका इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा बिडंगादी क्वाथ, मतलब अगर कीड़े भी हैं तो उसमें भी बायबिडंग अतीश के और मोथा और देवदार के साथ में कुटज का इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा उन्होंने जो है कुटाजादी क्वाथ का इस्तेमाल जो है उसमें अतीश का चूर्ण डाल के सब प्रकार के अतिसारों में जो है इस्तेमाल किया है। कुटज रस क्रिया करके उन्होंने बोला है कि मट्ठे के साथ मिलाकर देने से रक्त अतिसार में इस्तेमाल होता है। कुटज क्षीर तक का इस्तेमाल किया है उन्होंने, कि कुटज क्षीर बनाई जाती है, उसमें भी रक्त अतिसारी को पिलाने से इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा और बताइए। हाँ सर, चलिए सर आप बताइए सर अभी। मैं बताऊंगा, मैं और लोगों का सुनना चाहता हूँ, फिर मैं तो बताने ही वाला हूँ।
मैं और लोग का, फिर तभी तो चर्चा होती है, मजा आता है। कोई और बोल दीजिए प्लीज इस पे। सर नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। सभी को नमस्कार। कोटस के बारे में आपने बता दिया और अरविंद जी ने भी बहुत कुछ इन्होंने इन्होंने भी बहुत बता दिया। लेकिन इसमें जो जनरली मैं प्रयोग करता हूँ वो एक तो दंत सूल के लिए इसकी जो कोटस की जो छाल होती है उसका क्वाथ बना के यदि दंत सूल में, क्योंकि ये इसको कृमिक ने माना और कृमिक ने अपने को कई तरह की कृमि माने, तो कृमिक में ये जो दंत सूल होता है उसमें कुल्ला करने से बहुत अच्छा आराम मिलता है इससे। एक रक्त अतिसार में इसमें सभी देते ही हैं, इसको तो काम करते ही हैं, लेकिन रक्तार्थ में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको अपन को कुटच की जो छाल है उसका काढ़ा बना के उसमें मधु और मिश्री मिला के देते हैं, तो उससे जो खून है, जो खूनी रक्तार्थ हैं उनमें आराम मिल जाता है, स्तंभन हो जाता है खून का तुरंत ही। इसके अलावा इसको असमरी में भी प्रयोग करते हैं। जो कुटच की छाल होती है उसको दही में घिसकर दिन में यदि 2-3 बार दें तो असमरी में भी ये रिलीफ देता है सर। इसके अलावा जो कुटज का पुष्प होता है या पत्र होता है उनका चूर्ण यदि अपन प्रमेय में दें, क्योंकि कफित नाशक है, तो कफत जो प्रमेय है उसमें काम करता है। ये दीपन भी है और पाचन भी है, स्तंभक भी है। इस तरह से अपना काम करता है। इसके अलावा ये कुष्ठ में जो जो स्किन डिजीज है उनमें भी काम करता है। इसमें कुटज पत्र भी काम ले सकते हैं या इसका जो छाल है उसका कल्क भी काम ले सकते हैं। उसको यदि अपन इसके लगाएं तो जो रोमकूपों का स्रोत है या रोमकूप जो खुले हुए नहीं है, बाहर पसीना जिनका रुक रहा है, उस तरह की यदि होती है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा आराम करता है। इसके अलावा रक्त पित्त में कुटज के जो छाल का कल्क होता है उसको बना के और घी में यदि अपन इसका प्रयोग करें, यदि कुटज घृत का, तो वो रक्त पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। रक्त पित्त के कई कुछ भी हो सकता है, चाहे ऊर्ध्व रक्त पित्त हो या अधो रक्त पित्त हो। इसके अलावा जो सांप के काटे हुए में भी इसके फल को काम लेते हैं सर। इसको पीस के यदि उसके स्थान पर लगा दिया जाए तो उसमें भी ये काम करता है। इसके अलावा पित्तज जो ज्वर होता है उसमें यदि अपन देते हैं जनरली में इंद्रियव, कुटकी और मुलेठी, इनका काढ़ा बना के और चावल के धोवन में और शहद मिला के यदि प्रयोग किया जाए तो पित्तज ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा यदि ग्रंथों के हिसाब से देखें तो फिर अलग अलग हैं ये सारे जो आपने बताई दिए कि अर्शोग्न है, कंडोग्न है, स्तन शोधन है और बमरूपक। ये अधिक मात्रा में यदि दिए जाए तो ये बमन में भी इसको प्रयोग करते हैं। सुश्रुत संहिता में इसमें पिपल्य आदि, आरक बदादि, हरिद्रादि, लाक्षादि और ऊर्ध भाग हर, इस तरह से इसको प्रयोग किया गया। तो अलग अलग इसके हिसाब से प्रयोग किया गया। ये मुख्य रूप से पित्त और कफ पे ही कार्य करता है। थैंक यू सर। जी, आपने बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू आपका। और कोई कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। मनीषा मैडम, आपने कहाँ यूज किया है, कृपया बताइए। मनीषा मैडम जी। जी जी, हाँ। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर पूरे डिटेल में आप सभी ने बताए, अरविंद सर और आप सब ने। सर इसमें मैं इसको थोड़ा सा इसमें अलग टाइप से भी यूज करती हूँ। बाकी तो जो हमने पित्त के लिए उपयोग किया, रक्तार्स में, चर्म रोग में, व्रण रोपण में, धावन में भी बहुत अच्छा काम करता है सर। आमवात संधि शोथ में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। से इसका गुण भी है, ग्राही है, वातानुलोमक है, पित्त शामक है, पाचन है, पाचक में भी अच्छा करता है, स्तंभन का भी अच्छा कार्य करता है। इसमें राजक्षमा के अतिसार में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। टीबी के पेशेंट आते हैं और उनको अतिसार हो जाता है, रुकता नहीं है, बार बार ऐसे मोशन होता है और वीक होते जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसको मैं महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब में जैसे ट्यूबरकुलोसिस का आता है तो उसमें भी मैं इसको प्रयोग करती हूँ। इसका अलग अलग अनुपान में घी के साथ मिला करके देती हूँ। और अशमरी में यूजुअली देती हूँ मैं। श्वास रोग में भी इसका बहुत अच्छा कार्य है। ज्वर में भी इसके कांड की छाल जो है भिगा करके और सवेरे उसका पानी को सेवन कराते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में जैसे मधु मिला करके इसका सेवन करते हैं तो दीपन पाचन का भी कार्य करता है हमारे लिए, पाचन में बहुत अच्छा। और सर जो अभी बताए कि दंत रोग में तो बहुत ही अच्छा कारगर है। जैसे हम कायफल का कवल ग्रह कराते हैं तो इसका कवल ग्रह करा देते हैं थोड़ा सा सहचर मिला करके उसमें, या एरिमेदास मिला करके करते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और बाकी आप सभी ने बताया सर, संग्रहणी के लिए है ही लाभकारी। और ये पहले तो हर गांव में ये वृक्ष रहता था, लोग तोड़ के छाल का, पुष्प का
और जड़ का सबका प्रयोग करते थे। और अभी हमको सब औषधियाँ बनी हुई फार्मेसी की मिल रही है, तो शायद उतना कारगर नहीं होता, क्योंकि इसका समय भी होता है संग्रहण का, संरक्षण का। तो इसका क्वाथ बहुत बहुत ही लाभकारी है, जो बच्चों को भी देती हूँ मैं, 1/4 और 1/2 तोला ऐसे करके, ऐसे मैं इसका चलाती हूँ सर, और बहुत ही कारगर है ये। जी जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं इस टॉपिक पे, डॉक्टर। नमस्ते सर सर। मैं एक अपना अनुभूति बताता हूँ सर। हाँ जी, बताइए, फिर सर भारती मैडम। हमारे हमारे कोई रिलेटिव ना हॉस्पिटल में दाखिल थे, हाँ। तो हम पता करने गए तो हमें पता लगा कि उनकी मोशंस बंद नहीं हो रही। ड्रिप लगा गया, सब कुछ लग गया, मेट्रोनिडाजोल वगैरह जो कुछ भी वो दे सकते थे उन्होंने पूरा अपना काम किया। तो जब भी वो छुट्टी देने लगे तो वो बोले कुछ खा के देखो, तो फिर मोशन स्टार्ट। तो हम आए तो हमारे यहाँ पर एक कोई मतलब संत पुरुष ही हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे बात की, वैसे ही बात की कि चलो भाई ठीक नहीं है, तो मैंने जाना देखने के लिए। कहते क्या हुआ? मैं कहा ये बात है। कहता अच्छा उनसे पूछ लो ना, भी कड़वी दवाई खा लेंगे? तो मैंने कहा ठीक है मैं पूछ लूंगा। तो उन्होंने मुझे 2 दवाइयां दी। जड़ कुछ था उनका, मतलब हल्का हल्का, मतलब बहुत बारीक नहीं था। उन्होंने कहा कि मिक्सी में नहीं डालना है, इसको हाथ से कूटना है लोहे वाले डंडे में। तो जब इसका कपड़ छान चूर्ण करके उसको दोनों का बराबर बराबर लेके 1 चमचा 1 कप दही में डाल के उनको खिलाना है। तो आप मानोगे उसको सिर्फ 3 बार दिया हमने, एक बार सुबह, एक बार शाम को, एक बार नेक्स्ट सुबह। तो उसका बिल्कुल ठीक हो गया। छुट्टी मिल गई, आ गई, हम उनके पीछे पड़ गए। तो हमने कहा भी ये लोगों का फायदा ही है, तो चलो कोई बात नहीं। कहते नहीं, ना तो मैं इसका पैसा लेता हूँ ना मैं बताता हूँ। तो 2-4 महीनों के बाद उसने बताया, इसमें मतलब यदि आप इसको सही ढंग से जब भी आप इसको दो, मैं नहीं कहता कि पैसे मत लो, लेकिन कोई बंदा फंसे तो उससे ज्यादा पैसे नहीं लेने। मैंने कहा ठीक है जी, ये मेरा संकल्प हो गया। तो उन्होंने बताया जी कि 1 भाग यही कूड़ा चाल और 1 भाग अनार का छिलका, जिसको नशपाल बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको मिक्सी में नहीं पीसना। जब भी पीसना उसको कोड़ना। मुंह कड़वा सर, आप मानोगे, मुंह कड़वा, नाक कड़वा, आंख कड़वे, सब कड़वा हो गया। लेकिन हमने उसको बना के उस हमारे रिलेटिव को दिया, तो सिर्फ 3 खुराकें दी जी, सिर्फ 3 खुराकें। तो ये चीज सिर्फ उन्होंने 2 चीजें मिलाई उसमें, इसका नार का छिलका और ये कुटेज छाल। जी, बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर भारती देश पांडे मैडम जी, आप ठाणे से बता रही हैं, बताइए, मुंबई से, आपका अनुभव बताइए। हाँ सर, नमस्ते। हाँ। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभेच्छा पहले तो। और मेरा, आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा और अनुभवी सब बताया है। मेरा ये अनुभव रहा कि पीसीओडी के पेशेंट में या अनार्थों के पेशेंट में जब मेंसेस रुक जाते हैं, तो इसमें ये रसपाचक के स्वरूप में ये बहुत अच्छा उपयोग अनुभव से मिला है। बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट को व्यायाम और एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करना है, वेट रिडक्शन करने के लिए मोटिवेट करना है। और ये रसपाचक का अच्छा उपयोग और कोई मतलब दूसरे दवाइयों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे नहीं तो सुबेरा रस है। पाचक मतलब कैसे काम करता है, वो तो बताइए, कैसे काम करता है, क्या हम करता है? रसपाचक गोली जो देते हैं ना, 2-2 गोलियां, और वो मुझे कुबेरा पता से है, देते लेकिन क्यों देते हैं, क्या होता है उसे? अनार्तव कैसे ठीक होता है, क्या होता है उससे? हैं। क्योंकि रस धातु के जो उपधातु बताए, आर्तो और स्तन्य, तो इसके लिए तो हम स्तन्य शोधक गण में भी, मतलब स्तन्य शोधक के हिसाब से भी ये चलाते हैं। और दूसरा, आर्तो के दोष दूर करने के लिए भी ये उपयोग में आता हाँ, है ना। मतलब रस धातुगत जो आम है उसका आम पचन, है, प्लेग है, उसका पतन प्लेद और करता है। आम रस की अग्नि को अच्छा कर देता है। नहीं, ये है कि लाइफस्टाइल भी उनको अच्छा करने के लिए मोटिवेट करना जरूरी है, लेकिन है फायदा होता है यदि हम हमें मतलब वैद्य लोगों ने भी पेशेंट्स के साथ और रुग्णों ने भी पेशेंट्स और जैसे बताए वैसे किया फिर ये हम्म। अभी 1-2 पेशेंट में मुझे अनुभव आया। हम्म। थैंक यू सर। थैंक यू। और इसको कुटज क्यों बोलते हैं? तो बोला है कि कुटे श्रृंगे जय कृपया म्यूट रखिए। हरिहर सर, सर का कुछ झगड़ा हो रहा है। हरिहर सर, जी सर। थोड़ा म्यूट रखिए सर, म्यूट रखिए, नहीं सर, इसीलिए तो बाहर निकल गया। म्यूट रखिए। तो क्या आप आवाज म्यूट रखिए ना, अभी कुछ बोलना चाहते हैं आप कुटज के बारे में? जी सर, मैं कुटज का एक पार्ट है, कलिंगाती चूर्ण है इसमें। कुटज
इंद्रिय आता है हाँ शिवा और एरन ब्रश शिवा, तीनों का मिश्रण है। वो पक्वाशयगत बात में या तो कष्टार्थ हो, अनार्थ हो, ये सभी में यूज करता हूँ तो अच्छा रिजल्ट आता है सर। पीसीओडी में भी दिया जाता है जी कलश। ये तो आपने तो सब बताया, जो अतिसार, रक्तातिसार, प्रवाहिका, जी पोथ में, लेकिन ये इसमें भी काम आता है। और तीन तीन का कॉम्बिनेशन आता है सर। जी कलिंग यानी कि इंद्रिय, जी कलिंगादी चूर्ण सर, जी कलिंगादी चूर्ण। हाँ, कलिंग आदि चलो, ठीक है सर। वो तीन का मिश्रण आता है सर। क्या शिवा, होता है कलिंग? तो अनुष्ठा, इसको ही बोलते हैं ना, इंद्रिय को ही बोलते हैं, इसके बीज हाँ को। कलिंग, कलिंग बोलते हैं। और क्या होता है उसमें? यही मैं देता हूँ सर, आप तो लेकिन बाकी क्या होता पूजा। है कलिंगादी चूर्ण में, क्या होता है वो मैं जानना चाहता हूँ। पटोल होता है, इंद्रिय और कुटकी, इसको नहीं नहीं कलिंगादी सर, चूर्ण, रस पाचक को नहीं ही नहीं, कलिंगादी चूर्ण बोलते हैं। कलिंग आदि चूर्ण में शिवा यानी कि हरितकी और एरन ब्रश हरितकी, और दोनों एक एक भाग, और एक भाग कलिंग चूर्ण। अच्छा ठीक है, वो कुछ अलग कॉम्बिनेशन बनाया होगा। हाँ, मेरे ख्याल से अष्टांग हृदय का है। जी। तो इसको कुटज क्यों बोलते हैं? तो कुटे श्रृंगे जयस तेस्म इति कुटजा, मतलब ये पर्वत शिखर पर होता है। कुट पे मतलब जो जैसे बोलते हैं ना, कुट ऊपर के तरफ रहता है, श्रृंग पे मतलब शिखर पे रहता है। और वने प्रावृषित जायते, मतलब वन में प्राविट ऋतु, जो श्रावण ऋतु के पहले जो प्राविट ऋतु है, बारिश के पहले, बारिश शुरुआत हो रही है तब ये उत्पन्न होता है ज्यादा, इसलिए इसको कुटे ऐसे बोलते हैं या कुटज बोलते हैं। तो इसको, इसकी जो सूखी छाल होती है वह तिक्त रसात्मक होती है, अग्नि दीपक होती है, पाचक होती है, ग्राही होती है, अतिसार को दूर करती है, ज्वर को दूर करती है, और रक्त का संग्रहण करती है। इसका प्रयोग रक्तातिसार, संग्रहणी, प्रवाहिका, ज्वरातिसार, जीर्ण ज्वर, पचन संस्थान के अनेक विकारों में, श्वास में, किडनी का जो पेन होता है वृक्कशूल उसमें करते हैं। उसको हम पुटपाक विधि से प्रयोग करते हैं। फिर अवलेह फॉर्म में करते हैं, क्वाथ, फांट, चूर्ण, अरिष्ट के रूप में करते हैं। यह सुगंधी, संग्राही और अतिसार नाशक है। और यह खट्टे मट्ठे के साथ इसका छाल का प्रयोग करते हैं। पीस कर लगाने से बहुत, पीस कर लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये बच्चों को भी दे सकते हैं, गर्भिणी को भी दे सकते हैं, इससे कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। और अतिसार की कोई भी अवस्था में, मतलब आमातिसार है, रक्तातिसार है, पक्वातिसार है, पच्यमान अवस्था में जब अतिसार, सब में इसको हम लोग दे सकते हैं। इसमें हमें दीपन पाचन करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही दीपन पाचन कर देता है। तो आमातिसार में भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन आमातिसार में ये बोला गया है चरक संहिता के हिसाब से कि आम को निकल जाने दो, इसलिए हरितकी चूर्ण दे के पूरा पहले आम निकल जाए या उपेक्षा करें, उसके बाद ये कुटज देने को ज्यादा बोला गया है। उसके बाद में पुराना आमातिसार में बोला है, रक्तातिसार में बोला है। पुराना अगर आमातिसार है, क्रॉनिक है, तो रक्तातिसार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हम लोग इसको कुटज में मोचरस डाल के जब पिच्छा बस्ती देते हैं तो वो अल्सर, रक्तज प्रवाहिका में बहुत अच्छा काम करता है। जब म्यूकस आ रहा है बहुत ज्यादा, उसमें काम करता है। और प्रसूति के बाद योनि मार्ग की शिथिलता को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। जीर्ण ज्वर में प्रयोग करते हैं। और कोमल जो फली होती है और पत्तों का साग जो होता है वो देने से बच्चों में जो हुक वॉर्म या फिर टेप वॉर्म कीड़े होते हैं, जो पेट में कृमि होते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट करके मार के निकाल देता है। और इसका लेप आमवात में, संधि शोथ में बहुत उपयोगी है। और पूरे शरीर में जब स्वेलिंग आ गई है उसमें भी जहां पे हम लेप लगाएंगे तो बहुत अच्छा। उद्वर्तन के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो कंडू को दूर करता है उद्वर्तन के लिए करे तो, खुजली आ रही है तो। और इसका हम कुल्ला करते हैं तो दंत शूल में बहुत अच्छा काम करता है। और यकृत की क्रिया को अच्छा करता है, आमाशय की क्रिया को अच्छा करता है। लेकिन ज्यादा देंगे तो वमन करेगा, और ज्यादा लेंगे तो विरेचन होगा या कॉन्स्टिपेशन करेगा। और इसका हम लोग सड़े हुए दांत में, दंतशूल में प्रयोग करते हैं, वो तो आपको बता दिया। कवल गंडूस करने के लिए या कुल्ला करने के लिए। और इसका हम लोग जो मीठा इंद्र जो होता है, मीठा वाला, वो बलवर्धक है और धातु पौष्टिक है। और जो कड़वा वाला है वो रसगत आम का पचन करता है। तो इस पर वीणा मैडम और जितेंद्र जी आप लोग कुछ बोलेंगे प्लीज। डॉक्टर वीणा मैडम, आपने कुटज का प्रयोग किया है क्या?
वीना मैडम कुछ काम कर रही हैं। कुटज हाँ। रस। सर जो कड़वा इंद्र जो होता है वो हमारे यहाँ शुगर में भी बहुत इस्तेमाल होता है जी। हाँ हाँ जी। वीना मैडम आप बताइए, कुटज रस हाँ, क्रिया भी हो रहता है जी। बोल। सर कुटज का तो हम यूज करते हैं और हमारे यहाँ उसके पेड़ भी है। अभी वो बहुत सारे लोग उसके फूल की भाजी बना के खाते हैं। उसके जो फलियां रहती है बड़ी बड़ी, तो उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी शब्द नहीं आता, हाँ, जो आप बोले ज्यादा जून नहीं हुई है, जो ज्यादा कोळी आप शेंग असं कोमल म्हणतात। कोमल कोमल हाँ, पत्ते कहते हैं, हाँ। कोमल पत्ते नहीं, उसकी कोमल फली। फली, तो वो फली लंबी अपक्व रहती अपक्व है। अपक्व हाँ फली। हाँ। हाँ तो उसमें 20-25 बीज रहते हैं। इसके ऊपर, बीजों के ऊपर जब हमने फली खुली की, ओपन की, तो उसके ऊपर कार्पास, कापूस बोलते, वैसा एक द्रव्य रहता है। उसके अंदर के बीज को हम इंद्रिय कहते हैं। ये जव जैसा, जव मालूम है सबको, यव जव, तो उसके जैसा ये दिखता है, तो इसलिए उसको इंद्रिय कहते हैं। तिक्त कटु रस है, तिक्त कटु और कषाय रस का है कुटज। वीर्य कटु है इसका, शीत गुण का है, विपाक शीत है, इसके गुण लघु और वृक्ष है। इस गुण हम यूज करते हैं बहुत। निसर्ग से भी हमें बहुत उसके पेड़ है, वृक्ष पर रहता है, ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं रहता, तो हम उसकी भाजी करके खाते हैं। वो चिकना जैसा उसका, हम जब वो फली को या पुष्प पुष्प को तो गोंद नहीं रहता, गोंद नहीं, मगर वो दूध जैसा चिकट पदार्थ रहता है, तो हाथ भी काले हो जाते हैं। हाथ को तेल लगा के उसकी फलियां काटनी पड़ती है, और उसको पानी में पहले धो के पानी में उसको पकाना पड़ता है। उसके बाद में बीज की या वो फली की भाजी बनती है। हर अनेक अनेक प्रकार से उसकी भाजी करते हैं। तो सर सबने बोल दिया, अतिसार में इंद्रियो हम या कुटज हम यूज करते हैं, क्योंकि खुद का ही दीपन पाचन है, तिक्त कटुरस। और एक किसी ने बताया नहीं ऐसा एक डिसीज मैं बोलती हूँ, ये मेद धातु का बहुत अच्छा प्रकार से वर्धन करता है। यही तिक्त कटु रस से, और उससे मेद कम हो जाता है। तो आपने आप वर्धन करता है, वर्धन नहीं लेखन करता है ऐसे बोल। लेखन करता है, हाँ हाँ लेखन करता है। हाँ और इंद्रियों का काढ़ा बना के देते हैं सर, मैं तो देती हूँ इंद्रियों का। इंद्रियों, अतिविष, वावडिंग आणि वाळा, इस सब का वस्त्रगार करके काढ़ा बना के उसके साथ मधु डाल के वो काढ़ा गृहिणी में देते हैं। जी। बस इतना ही इसका उपयोग है। हाँ चलिए, जितेंद्र जी उड़ीसा के डॉक्टर, आप कुछ बोलिए प्लीज सर। डॉक्टर उड़ीसा के जितेंद्र प्रणाम जी, सर। आप प्रणाम बताइए। सर। हाँ आज सर। का जो पवित्र गुरु पूर्णिमा में सब वैद्य जनों को मेरा यहाँ से उड़ीसा से प्रणाम। सर बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है जो आपने अभी कुटज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो उनका तो लैटिन नेम जो बोलते हैं हलर है ना, एंटी डिसेंट्री का, वही उसी से ही पता चल जाता है। जो आपने बताया वो प्रवाहिका और ग्रहणी में बहुत अच्छा अच्छा काम करता है सर। और वो जो उनका नाम जो अभी आपने बताया था कलिंगा है, वो उड़ीसा का अन्य नाम कलिंग होता है। ये उड़ीसा का हर कोई कोने में मिलता है, इसीलिए उनका नाम कलिंगा होता है। कलिंगा प्रदेश में ज्यादा मिलता है। तो सर हम ना, हमारा अनुभव बताता है सर। सर हम ज्यादा उनका प्रयोग कुटज घनावटी के रूप में करते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में। मेरे पास जितना भी क्रॉनिक की आईबीएस और वो प्रवाहिका का पेशेंट आया है, तो मैंने उनको कुटज घनावटी के साथ और कहीं कहीं कुटज अरिष्टा के साथ उनका जो ट्रीटमेंट किया, वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला।
और एक के अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट मेरे पास आया था, तो मैंने उनको रेगुलरली कुटज, घनबटी और जस्टी मधु का चूर्ण ये सब देने से उनको 70-80% अभी फायदा है। सर बहुत बढ़िया, जो भी आपने बताया था वो भी बहुत बढ़िया। कृमिघ्न भी है, बहुत अच्छा काम करता है, वो ग्राही होता है, दीपन और वो पाचन का काम भी करता है। बहुत अच्छे दवाई है जो प्रवाहिका में और रक्तातिसार में बहुत अच्छा काम करता है सर। बस इतना ही बताऊंगा सर। जी, इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर भोसले सर, हरिहर सर, महेंद्र सर, अरविंद सर, सर कुछ जो बोलिए। मीठा अंदर जो कड़वा अंदर जो है, मतलब एक ही चीज होती है कि अलग अलग चीज होती है सर? दोनों सर अलग अलग होती है। एक मीठा इंद्र होता है, एक कड़वा नहीं होता है है। तो कुटिज की मतलब श्रेणी में आता सर। वैरायटी, हाँ। लेकिन मीठा अच्छा। वाला जो है बल और पौष्टिक होता है, बल बढ़ाता है। और कड़वा जो होता है वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा, इनडायरेक्टली काम करेगा, अग्नि को बढ़ा के, रक्त की अग्नि, रस की अग्नि को अच्छा करेगा। शुक्रिया सर। हाँ, और इस पे महेंद्र सर, अरविंद सर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, मैं दो चीजें सर रह गई, मैम बोल रही थी, नहीं सबने बोला कुछ नहीं, वो कुछ अलग से बोलते हैं। इसमें हृदय के लिए भी बहुत बढ़िया इंडिकेशन है इसका, क्योंकि हृदय मूल और रसवाहिनी धमनियां जो है, धमनियां जो निकलती हैं, रसवाहिनी निकलती हैं, तो इसका रोल हृदय पे भी बहुत बढ़िया है। अगर इस तरीके का पेशेंट आए जिसमें पल्पिटेशन वगैरह हो, या हार्ट को मजबूत करना है, और श्वास के लिए भी इसका लंग्स पे भी जाती है, मतलब केवल आंतों पे ही नहीं जाता है। हम लोग आंतों के लिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये श्वास पे भी जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो आए जिसको थोड़ी सी उसको सांस फूलने की दिक्कत है, तो उस वो अगर सोच के वो चल रहे हैं, क्योंकि मेन काम इसका यह है कि रस पाचक के रूप में काम करता है। तो जहां जहां पे भी रस की दृष्टि होगी वहां वहां ये ठीक करता है। और फिर स्किन के ऊपर जो है बहुत बढ़िया, जो हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, उसका भी छाल का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से इफेक्ट आता है सर। राइट सर, यही बोलना चाह रहा था। जी, इस टॉपिक पे महेंद्र सर और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, या कोई और बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। यहाँ पे भोसले सर हैं, प्रदीप सर हैं, जागीर सर हैं, प्रियंका पांडे मैडम, राम जी, अभय सर, कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं तो ठीक है, मैं, हाँ, वीना मैडम कुछ बोलिए, आप क्या बोल रही हैं? हमारे यहाँ घर घर में इसका कूड़े का पाड़ बोलते हैं उसको। तो मूल रहता है कूड़े का, तो उसके ऊपर की जो उसके अंदर की जो अंतस्त्वचा है उसको घर घर में रखते हैं, और गंध जैसा उगाळतात म्हणतात, म्हणजे चंदन जसं उगाळतो। मतलब घिसते हैं। हाँ। हाँ, सहान रहती है सर हमारे देवघर में। तो चंदन वो सहान के ऊपर हम पानी डाल के थोड़ा वो घिसते हैं, और उसका जो गंध होता है वो घर में जो लोखंडी बोले तो लोहा, लोहे की। हाँ, लोहे की कढ़ाई रहती है, या वो बड़ा चम्मच रहता है, तो वो गरम करते हैं पूरा लाल लाल करके, और उसमें वो जो गंधर है वो डालते हैं। और वो पेट बिगड़ गया है, रक्त रक्तातिसार है, पित्तातिसार है, तो उसमें वो गंध पीने को देते हैं हर घर में। ये जी। समाज की ही दवा है बोलो, कुटज तो। जी, मतलब ये क्या बोल रही है मैडम, मैं बताता हूँ। इन्होंने जो बोला, आधा मराठी बोला आधा हिंदी बोला। इन्होंने कहा कि जो कुटज होता है उसको जैसे चंदन घिस के रखते हैं ना, चंदन भगवान पे लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वैसे ये लोहे का जो पात्र होता है उसमें कुटज को घिस के पत्थर पे, और वो लेप लगा के रखते हैं। जब भी पेशेंट आएगा तो वो थोड़ा सा दे देते हैं खाने के लिए, तो वो लूज मोशन को ठीक कर देता है। उसी को गंध बोला मैडम ने। जो चंदन घिसने के बाद जो निकलता है ना, उसको गंध बोलते हैं महाराष्ट्र में, वैसे ही। चलिए, कुछ और बताना चाहें बता सकते हैं। महाजन सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं, ऐड करिए। मनीषा मैडम बताइए। जी सर, कुटज पुट पाक भी बनाते हैं कुछ वैद्य इसके। जी, मैडम ने बनाया ना, घिस के बनाते हैं करके। तो कुटज पाक में इसकी ताजी छाल को चावल का जो मांड होता है उसमें चटनी जैसे पीस के गोला बना के, और जामुन के पत्र में लपेट करके, और एक मोटा मिट्टी का लेप लगा करके, एक उंगली मोटा,
और इसको मिट्टी जब सूख जाए तो गोबर के कंडे उपले में रख के वो पुटपाक देते हैं, और जब वो अच्छे से रेड हो जाता है तो उसको क्रैक करके और उसको कपड़े में डाल के उसका स्वरस निकाल के फिर इसको तत्काल देते हैं। और इतना इंस्टेंट लाभकारी है ये कि रक्त प्रवाहिका के लिए और बवासीर के जो रक्त निकलते हैं संग्रहणी में, बहुत ही आंत्र की जो राजक्षमा होती है, तो ये तुरंत पच जाने वाला जो औषधि बना है ये पुटपाक से, बहुत ही लाभकारी है ये सर। जी जी। तो इन्होंने पूछा है कि सर ने पूछा है, गणेश सर ने, कि ये रेचक कैसे होता है। ज्यादा मात्रा में देने पे रेचक होता है, क्योंकि कटु रस का होता है। इंद्रयव जो रहता है वो कटु रस का होता है, इसलिए रेचन ज्यादा देंगे तो। कम मात्रा में इंद्रयव भी स्तंभन ही करता है, और इंद्रयव का ज्यादा प्रयोग करें तो वामक भी होता है, ऐसा बताया। और उसका जी जी प्रभाव है। वामक, जी वामक एक तिक्तता है इसमें सर। और ये इंद्रजाल तो ऐसा है कि मुंह में डाल लो तो वो 2-3 घंटे तक, जैसे गुड़मार बूटी होती, गुड़मार का चूर्ण होता है, वैसी इसका टेस्ट होता है। ये प्रमेह वालों को भी इसको देते हैं बना करके, तो इतना देर तक मुंह कड़वा रहता है इसमें। और वामक तो है ही। आप ये बताइए कि किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, या फाइब्रॉइड की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, हैवी मेंसेस आ रहे हैं, मेटोरेजिया मेनोरेजिया, प्रदर है, उसमें दे सकती हैं आप। जी सर, घृत के साथ देते हैं इसका, घृत बना करके। जी, जी सही बताया आपने। हम लोग हैवी मेंसेस को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जी रक्त पित्त में भी करते हैं, हाँ, अधोक रक्त पित्त। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। मैंने इसको सर प्रयोग आज का तो सब बढ़िया रहा, बहुत लोगों ने बोला, बहुत अच्छा अच्छा बोला सर, सुनने को मिला और सीखने को बहुत मिला आज। मैंने इसका और प्रयोग किया है, एक तो पित्तज मूत्र कृच्छता में इसका प्रयोग किया है। इंद्रियों का मैंने क्वाथ बना के दिया, कुटज की छाल का। पित्तज मूत्र कृच्छता में बर्निंग को रोकता है। तंडुलोदक ज्यादा पीने को दिया, गन्ने का रस पीने को दिया, और ये कुटज दिया क्वाथ बना के। उसी तरह से मैंने उद्वर्तन के लिए दिया है। तो जिसको खुजली आती है ना, जो ये जैसे सोरियासिस के पेशेंट होते हैं, तो उद्वर्तन के लिए भी दिया है, और तेल बना के भी दिया है, नारियल के तेल में सिद्ध करके। खुजली कम, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे खुजाते हैं पेशेंट सोरियासिस में, और ऐसे भैंस की चमड़ी की तरह स्किन गिरता है, और पूरा मतलब कुछ अजीब तरह का होता है। तो इसमें कुटज का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट है। और बताइए सर आप। वो अरविंद सर। बकरी के दूध के साथ में भी लिखा हुआ है इंडिकेशन, जीर्ण अतिसार में बकरी के दूध के साथ में घिसकर उबालकर जब दुग्ध शेष रह जाए तो रोगी को पिलाने से भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता है सर इसमें। हाँ, वो और दीपन कुटज पाचन भी अष्टक, है, संग्राही भी है। हाँ कुटज अष्टक जो है वो तो अपने आप में सर बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है, उसमें तो कई चीजें पड़ी हुई हैं सर। जी। तो आप सब लोग प्रॉमिस करिए कि कुटज का प्रयोग सब लोग करेंगे अब। सब करते हैं सर। जी, ठीक है। तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। गंगवार सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर हाँ, गंगवार सर। हाँ, प्रणाम सर। सभी को सर गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं सर। सर जो मेंसेस लाने के लिए प्रयोग करते हैं उसमें कड़वा प्रयोग करते हैं, मीठा प्रयोग करते हैं सर? कड़वा, रस पाचक में कड़वा। रस। ठीक, थैंक यू सर, इतने। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। 9 बजे आप सब लोग पेशेंट लेके आइए, केस टेकिंग करेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे, संप्राप्ति देखेंगे कैसे हो रहा है बीमारी के, और क्या चिकित्सा देने। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम। सर आज गुरु जी के पास गए थे तो आशीर्वाद मिला सर? हाँ, मैं सुबह किया था। हाँ, ठीक मैं है। मैं बाद के सेशन में बताता हूँ, अभी मेरे पेशेंट आए, मैं बाद में बताता हूँ क्या हुआ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।